ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कंपिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, सभी को मालूम है कि हमारा कह सकते हैं ना कि ई एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। जितने भी विद्यार्थी हैं इस बार 2021 में अपीयर होने वाले हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही कह सकते हैं ना कि उसमें तेजी लाना या फिर लेट नाइट स्टडी करना या फिर जैसे भी उनकी रणनीति है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न होता है कि सी सैट पेपर को लेकर आज हम स्पेसिफिकली वीडियो बनाएंगे। सी सैट पेपर की अगर बात करूं तो दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर। सो विद्यार्थी जो है कि इसमें जो है उतना जो है शुरू से इसमें अध्ययन अध्यापन नहीं करते। एट द एंड ऑफ द कैसे होता है ना मंथ में या फिर नियरेस्ट एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन एट हैंड हो अंत में, उस समय जो है इस पेपर पे अधिक ध्यान देते हैं और उस समय एक हड़बड़ाहट हो जाती है। वही कि कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज जो है, जो इसमें जो है रीजनिंग एबिलिटी वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, नंबर सिस्टम्स वगैरह होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह जो होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स से संबंधित आते हैं। मैं एक चीज का नाम नहीं ले रहा हूं, वो है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। देखिए बचपन से आप चाहे 10th में हो, 12th में हो, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो, सबका रहता है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन एक दो पैसेज आता है। एक स्टैंजा आता था और एक पूरे के पूरे पैसेज आते थे। तो बचपन से हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। लेकिन यूपीएससी में सी सैट के भी पेपर में आते हैं। इस पेपर की तैयारी उतनी अच्छी तरीके से लोग इसलिए भी नहीं करते बिकॉज दे आर क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें 33% लाना है और आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे कट ऑफ से, तो इसको लेना देना नहीं। बट क्वालिफाइंग इन नेचर है, यू हैव टू क्वालिफाई इट, अदरवाइज योर GS1 पेपर विल नॉट बी इवेल्युएटेड बाय द कमीशन। तो पहला पेपर यही होता है जो कह सकते हैं ना कि इवेल्युएट किया जाता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला पेपर आपका मतलब इसमें अगर असफल हो जाते हैं तो फिर आप इस कंपटीशन से ही बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ हम लोग सी सेट पेपर की बात कर रहा हूं और सबसे इसमें मैं कोई अगर कह सकते हैं ना कि सेक्शन जिसमें हम अधिक ध्यान दें जिससे कि हमारा मार्क्स उठ सकता है, वो है कंप्रिहेंशन पैसेज। ठीक है, जो गद्य पद वहां आते हैं उस पे हमने अगर अच्छी तरीके से तैयारी कर लिया तो इसमें कह सकते हैं ना कि हमारा 70 to 80% जो है हमारी तैयारी पूरी हो जाती है। तो यूपीएससी में सी सेट के पेपर में, GS2 के पेपर में, प्रारंभिक परीक्षा में जो है सी सेट में सबसे बड़ी चीज है कंप्रिहेंशन जो पैसेज है। इसका एक क्वेश्चन के रूप में आज हम लोग देख रहे हैं कि हाउ टू डेवलप रीडिंग कंप्रिहेंशन स्किल। आखिर हम अपने जो है रीडिंग वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कैसे डेवलप करें, जो है कंप्रिहेंशन स्किल्स कैसे बढ़ाएं, ताकि इसमें जो है सी सेट के पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकें। अब देखिए मैं स्पेसिफिकली सी सेट के लिए सिर्फ जो है कंप्रिहेंसिव पैसेज के ऊपर ही बात कर रहा हूं। वो इसलिए बिकॉज इसके जो कह सकते हैं ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 25 to 30 क्वेश्चंस ईच ईयर पूछे जाते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। अगर कोई एक ऐसा सेक्शन है जिसे अगर हर एक विद्यार्थी इसकी तैयारी कर ले तो इसमें ऑन एन एवरेज अगर प्रीवियस 5 इयर्स के ट्रेंड्स को देखेंगे तो ऐसा माना जाता है कि 25 से 30 क्वेश्चंस जो है इसमें आते हैं। सपोज दैट अगर 25 से 30 क्वेश्चंस अगर आपने इसका सॉल्व कर लिया तो आपकी कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स अगर थोड़ी वीक भी है, आप अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हो या आर्ट्स स्ट्रीम के विद्यार्थी हो जो मैथमेटिक्स से या फिर नंबर सिस्टम से, इन तमाम चीजों से अगर आप घबराते हैं तो इस पे अगर आपकी पकड़ है तो आपका जो है ये पेपर आसानी से निकल जाएगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे 4 ऐसे बेसिक जो है कह सकते हैं टिप्स कह सकते हैं, ट्रिक्स कह सकते हैं या फिर 4 पॉइंट कह सकते हैं जिसपे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। और ऐसे 4 पॉइंट्स क्या होने चाहिए सी सेट के कंप्रिहेंसिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए, और कंप्रिहेंसिव स्किल्स को किस प्रकार से जो है हम डेवलप करें ताकि यह जो हमारा 25 से 30 क्वेश्चन है वो हम आसानी से सॉल्व कर सके। और सिर्फ सॉल्व ही नहीं कर सके बल्कि इसमें कम से कम अगर आप 30 क्वेश्चन आए तो 25 ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिसके हम सही उत्तर दे रहे हैं। कंप्रिहेंशन होता क्या है, एक आपका कह सकते हैं ना कि पैसेज दे दिया जाता है, ठीक है, और इस पैसेज के आधार पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसे हमें सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो उस एक तरह से मान सकते हैं ना कि आप कह सकते हैं कि आपके सामने बुक दे दिया गया है और उस बुक्स को पढ़कर जो है आपको जो है सही उत्तर को टिक करना है, पॉइंट आउट करना है। सही उत्तर को कह सकते हैं ऑप्शन भी दिया रहता है। ठीक है, बट ये इतना आसान नहीं है। कहना बड़ा सरल है कि भाई आपके पास बुक खोल दिया, पैसेज दे दिया है और आप प्रश्नों के उत्तर को जो है सही टिक लगा दे। बिकॉज इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले तो है कि नंबर ऑफ पैसेज 7 से 8 पूछे जाते हैं। ठीक है,
ये एक सबसे बड़ी चीज है कि डिफरेंट पैसेज होते हैं, एक ही पैसेज से सारे क्वेश्चंस नहीं होते, 25 या 30, 7 से 8 पैसेज होते हैं। इसके बाद जो है कि आपके पास जो टाइम है वो 2 घंटे ही होते हैं, और 2 घंटे में आपको कम से कम मोर देन तो नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज 80 क्वेश्चंस जो है सीसैट के पेपर में पूछे जाते हैं। तो 80 क्वेश्चंस के में जो है कंप्रिहेंसिव पैसेज का 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आप इसमें टाइम देंगे। तो 2 घंटे में कितना टाइम कंप्रिहेंसिव पैसेज के लिए देना है ताकि अदर जो है क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। तो इस बातों का जो है ना कि टाइम की जो कंस्ट्रेंट है, टाइम की जो कमी है, वो जो है कंप्रिहेंसिव पैसेज को पढ़ने में, उसे बनाने में कैसे नहीं, इसकी जो है एक अलग से ही स्ट्रेस ला देती है, एक अलग से ही कह सकते हैं कि एक इसमें स्पेसिफिक स्पीड होना चाहिए, स्पीड के साथ आप एक्यूरेट वे में इसे सॉल्व कर रहे हो। तो ये कुछ जो है इस जो है कंप्रिहेंसिव पैसेज की डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज कर देती है। इसके साथ साथ कंप्रिहेंसिव पैसेज के जब आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और मैं विद्यार्थियों को कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें, ठीक है, उससे क्या अंदाजा मिलेगा क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो द क्वेश्चंस ऑफ द यूपीएससी एंड द क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th, क्लास 12th व्हिच यू मतलब आप जो है 10th और 12th में जो आपने कह सकते हैं कि बनाए थे कंप्रिहेंसिव पैसेज या अब तक जो बना रहे हैं, द क्वेश्चंस लेवल और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी इज मोर, आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट एज कंपेयर टू क्लास 10th और क्लास 12th कंप्रिहेंसिव पैसेज। जो 10th और 12th की जो कंप्रिहेंसिव गद्य पद आप सॉल्व करते थे, उसके क्वेश्चंस और इसके यूपीएससी के सीसैट का क्वेश्चंस की जो जटिलता है वो बहुत ही अधिक होती है एज कंपेयर टू 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों से। तो इसलिए भी ये कह सकते हैं ना कि गद्य और पद की जो है यहाँ पे जो है डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ तर्क जो मैंने दिया, क्यों आखिर यह कहना बड़ा सरल है कि कंप्रिहेंसिव पैसेज में अगर पढ़कर ही तो उत्तर देना होता है, बट यहाँ जो है सब जो है 7 से 8 डिफरेंट पैसेज होते हैं। कोई फिलोसफिकल इन नेचर हुआ, कोई साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कोई डिफरेंट जो है सब्जेक्ट के जो है कह सकते हैं कि या डिफरेंट एरिया से पैसेज दिए हुए होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी या लेवल ऑफ डिफिकल्टी को इंक्रीज करती है व्हाइल सॉल्विंग। और सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि 2 घंटे में 80 प्रश्नों को सॉल्व करना, पढ़ने में बहुत समय चला जाता है। फिर अगर कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे आप दोबारा रीरीड करेंगे, 3rd टाइम रीरीड करेंगे, वोकैबुलरी डिफिकल्ट होती है तो उसमें विद्यार्थी अटक जाते हैं। तो आज हम लोग जो है बेसिकली यहाँ 4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि आखिर वो 4 पॉइंट क्या होने चाहिए जिसके माध्यम से हम जो है इसमें अच्छे मार्क्स ला सकें, और कम से कम ऑन एन एवरेज अगर 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो हम इसमें जो है 25 क्वेश्चंस का जो है सही उत्तर दे सके। और अगर कंप्रिहेंसिव पैसेज अच्छे से तैयारी इसकी हो गई तो चाहे साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी रहे हो, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के विद्यार्थी रहे हो, दोनों के लिए लाभ हुआ। क्योंकि साइंस वाले को जो है पढ़ने उड़ने का मतलब उतना जो है अभ्यास नहीं करते, वो साइंस मैथ उनके लिए इजी होता है, ट्रिक्स और फॉर्मूला के तहत वो बनाते रहते हैं, उनका एक अभ्यास होता है। ह्यूमैनिटीज वाले को लिए तो पढ़ना तो बड़ा सरल होता है, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स मैथमेटिक्स में अटक जाते हैं। साइंस वाले तो मैथ्स के क्वेश्चन नंबर सिस्टम हो गया, जितने भी है ग्राफ्स, डाटा चार्ट इंटरप्रिटेशन वगैरह जितने भी हैं वो सब उनके लिए इजी है। तो मैथ्स वाले के लिए तो सीसैट का पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर जो भी विद्यार्थी सीसैट में कंप्रिहेंसिव पैसेज को सॉल्व करना चाहते हैं, नो मैटर वेदर दे बिलोंग फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर कैसे कंप्रिहेंसिव जो है एबिलिटी जो इसको रीड करने की है या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमें इंक्रीज करें, ताकि हम इसमें अगर 30 क्वेश्चन पूछे जाए तो ऑन एन एवरेज ऐसे मान कर चले कि 25 क्वेश्चन इसमें उठाएं। बिकॉज अगर इसमें नंबर नहीं उठाएंगे तो फिर किस में उठाएंगे? अदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो तो और मतलब कह सकते हैं कि उसमें थोड़ी और अधिक अभ्यास की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट होता है जिसमें हम लोग बात करेंगे वो है कि ब्रॉड बेस। ब्रॉड बेस योर रीडिंग। ब्रॉड बेस योर रीडिंग कहने का मतलब है ना कि आप जो है अब तक जो भी पढ़ते आ रहे हैं, जैसे देखिए कोई भी विद्यार्थी होता है जो यूपीएससी की 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, मैगजीन्स को पढ़ता है, करंट अफेयर पढ़ते हैं, डिफरेंट ऑथर्स के बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो जो भी आपने अब तक पढ़ा हो उसे सिर्फ उस एंगल के साथ या उस कह सकते हैं ना कि उसे ध्यान में रखकर पढ़ें कि हम जो है
कंप्रिहेंसिव पैसेज इन फ्यूचर हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो सोच लो कि अगर कोई साइंस एंड फिक्शन का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई करंट अफेयर टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से सोचें कि अगर यह क्वेश्चंस कंप्रिहेंसिव पैसेज में पूछ लिया जाता है तो हम इस पे जो है किस प्रकार से हम अपना ध्यान केंद्रित करें ताकि सीसैट के पेपर में भी मदद करें। लेकिन अब समय बहुत कम रहा, लेकिन अब ब्रॉड बेस्ड यू रीडिंग कैसे करेंगे? अब जो भी चीज आप पढ़ें, जो भी चीज पढ़ने का मतलब है, सबसे अच्छा होगा कि प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कोई प्रैक्टिस सेट पेपर है अरिहंत वगैरह का या फिर किसी भी पब्लिकेशन का, उसे सॉल्व करें। तो ब्रॉड बेस्ड यू रीडिंग अब तक आपने जो पढ़ लिया है, बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी जितने भी गद्य और पद होते हैं, तो उसमें जो है आप इन बातों को ध्यान रखें। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ बताना चाहते हैं कि जैसे ब्रॉड बेस्ड यू रीडिंग में आप किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे, तो वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पे जरूर फोकस करें। देखिए, आप इंग्लिश के विद्यार्थी रहे हो या ना हो, आपकी इंग्लिश कमजोर है या कह सकते हैं अच्छी है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन वोकैब पे जरूर आप जो है फोकस करें, क्योंकि वोकैबुलरी कुछ इसमें कोई भी कंप्रिहेंसिव पैसेज आप सॉल्व करेंगे तो उसकी जो वोकैबुलरी होती है ना, उसके स्टैंडर्ड थोड़े हाई होते हैं। और बहुत बार टू दी कंटेक्स्ट जो है पैसेज के कंटेक्स्ट में वोकैबुलरी आप समझ नहीं पाते और प्रश्नों के उत्तर गलत करके आ जाते हैं। तो वोकैबुलरी पे जरूर फोकस करें। तो ये कैसे होगा? जब आप डिफरेंट पैसेज को पढ़ेंगे और पढ़ते वक्त यह ध्यान में लेंगे कि हमें मान ली अगर यह क्वेश्चन सीसैट के कंप्रिहेंसिव पैसेज में आ गया तो इसके लिए क्या उपयोगिता रहेगी और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे इन फ्यूचर। उसके बाद जो है आप कोई भी कह सकते हैं पैसेज को पढ़ें, कोई भी पैसेज को पढ़ें, चाहे फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, साइंस एंड टेक से संबंधित हो, फिलोसफिकल हो, स्पोर्ट्स से संबंधित हो, हेल्थ एंड फिटनेस से संबंधित हो, किसी भी जो है ना एरिया और से या फिर मल्टीपल डायमेंशंस के क्वेश्चन या पैसेज पूछे जाते हैं, तो कोई भी हो उसकी जो जैसे उसमें आइडियाज जो है, उसका मेन आइडिया क्या है, उसकी जो है थीम क्या है, इन तमाम चीजों की जो है आप जो है बातों को ध्यान रखें कि कोई भी ऑथर या कोई भी राइटर, कोई भी नरेटर अगर कुछ लिख रहा है, किसी ने भी अगर एक पैराग्राफ को भी लिखा है तो किसी ना किसी थीम और किसी ना किसी आइडिया पे बेस्ड होता है। तो इन तमाम आइडियाज और थीम को हम कैसे जान पाएंगे? या फिर कोई आप अगर कोई आर्टिकल सामने रखा हुआ है, वो अगर आपको दे दिया जाए कि भाई ये आर्टिकल ऐसा है, अब उसमें जो है उसका टाइटल नहीं है, तो उस टाइटल पे आप कैसे फोकस करेंगे कि भाई इसका टाइटल क्या हो सकता है, फिर वो किस आइडिया के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, किस थीम के ऊपर वो जो है बेस्ट जो है पैसेज लिखा गया है। तो ये सब बातें जो है आप जो है जब कोई भी पैसेज को आप पढ़ेंगे तो उस वक्त ध्यान रखें। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि टोन वगैरह भी देख सकते हैं, किस टोन में लिखा गया है, रोमांटिक इन नेचर है या फिर एंगर से संबंधित है। तो इन तमाम चीज जो है आप जब भी कोई पैसेज वगैरह अब आगे जब पढ़ेंगे तो इस बातों को ध्यान रखें। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर देखेंगे। दूसरा पॉइंट जो होगा, सेकंड नंबर पॉइंट होगा, वो है रीड क्वेश्चन बिफोर रीडिंग पैसेज। देखिए, रीड क्वेश्चंस रीड करने का मतलब क्या है? यूपीएससी या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो है ना परीक्षा में आप बैठ रहे हो, उस वक्त हमें जो है टाइम की जो है ना बहुत कमी होती है, समय की बहुत ही स्कैर्सिटी होती है। हमें 2 ही घंटे के अंतराल में बहुत प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। तो उस वक्त जो है हम समय को कैसे बचाएं, या फिर यूं कहूं तो एक एक्यूरेट टाइम में दिया गया जितना भी हमारा टाइम है, उस स्पेसिफिक टाइम लिमिट में हम अपने प्रश्नों को कैसे सारे के सारे सॉल्व करके आए। 2-4 प्रश्न छूट भी जाए तो मैटर नहीं करता। तो इसलिए जरूरी है कि आप पहले क्वेश्चंस को रीड करें। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हाँ चलो अच्छा पैसेज है, बहुत ही राइटर ने अच्छा लिखा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही फिलोसफिकल या फैंसीफुल शब्द प्रयोग किए गए। नहीं, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं टाइम पास के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर स्पेसिफिकली रीडिंग द पैसेज फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो इट इज बेटर टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट देन स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। तो आप जो है क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, उसके बाद पैसेज को बाद में पढ़ें। क्वेश्चंस को पहले पढ़ने का लाभ यह होगा कि जब आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो जब
कोई क्वेश्चंस में कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, जब आपको वो पैसेज में मिलेंगे तो उसे आप अंडरलाइन करेंगे। उससे क्या हुआ कि आप क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं, अब उस आधार पे आप पैसेज को पढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चंस में टाइटल पूछ रहा है, थीम पूछ रहा है, टोन पूछ रहा है, मेटाफोर पूछ रहा है, पैराडॉक्स पूछ रहा है, या कोई वोकैबुलरी उससे संबंधित है, तो आप अब उस क्वेश्चंस के आधार पर उस पैसेज को जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस में देखो हमारा ऐसा चीज पूछा गया है, अब इस आधार पे हम जो है पैसेज को पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चंस को ही खोजने के लिए पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चंस के उत्तर को खोजने के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपकी जो है एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, इससे समय भी बचेगा, और किस लिए हम पैसेज को पढ़ रहे हैं यह भी हमें पहले मालूम चल जाएगा। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं यह भी मालूम चलेगा, क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, किन शब्दों पे हमें ध्यान देना है, कौन सा ऐसा कीवर्ड है। देखिए हर एक क्वेश्चंस के कुछ ना कुछ कीवर्ड होते हैं, उस कीवर्ड जो हम पैसेज में कहीं मिल रहा है या नहीं, अगर मिल रहा है तो वहां झट से अंडरलाइन कर ले। तो ये कुछ ट्रिक्स अपना सकते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को पहले पढ़कर जो है बिफोर रीडिंग द पैसेज हम अपने मार्क्स को जो है इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पैसेज को पढ़ने से पहले अगर आप क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो आप जो है क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें। क्वेश्चंस पैसेज पढ़ने से पहले, कंप्रिहेंसिव पैसेज पढ़ने से पहले, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगला पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है कि एप्रोप्रिएट स्पीड होनी चाहिए। देखिए इस पे बार बार मैं कहता हूं विद्यार्थियों को, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो, अगर ट्रेन की गति इतनी अधिक है, इतनी कह सकते हैं ना कि आप फिर से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन जब शुरू होती है ट्रेन, तो उसकी जो ट्रेन की एक कह सकते हैं ना कि स्टार्टिंग बहुत ही स्लो होती है। तो ट्रेन की स्टार्टिंग स्लो होने की वजह से जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग खड़े होते हैं, कुछ अगल बगल घर होते हैं, तो जितनी भी चीजें और एक्टिविटीज हो रहे होते हैं उस ट्रेन के स्टार्टिंग के समय, उस स्टार्टिंग के ड्यूरेशन में वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। हम पता कर सकते हैं कि यहाँ 4 व्यक्ति खड़े हैं, यहाँ व्हाइट कलर का घर है, यहाँ ब्लू से पेंट हो रखा है, यहाँ इतने वृक्ष और पेड़ लगे हुए हैं। तो वह ट्रेन की स्पीड स्लो होती है तो हम चीजों को सही तरीके से देख पाते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन जैसे ही ट्रेन बहुत स्पीड से निकलती है, ट्रेन अपनी कह सकते हैं कि एकदम रफ्तार में होती है, एकदम अपनी पूरी की पूरी स्पीड के साथ होती है, तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ कोई वस्तु रखी है, कोई घर है, कोई वृक्ष है, लेकिन हम उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते क्योंकि ट्रेन बहुत ही स्पीड से निकल जाती है। तो इसलिए जरूरी है कोई भी आप कंप्रिहेंशन पैसेज को पढ़ रहे हो, हमारी स्पीड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एप्रोप्रिएट कहने का मतलब इतना भी स्पीड में ना पढ़ें कि हमें कुछ समझ ही में ना आए। मतलब एक ट्रेन का मैंने उदाहरण देके बताया, और इतना भी स्लो ना पढ़ें कि हमारा जो है 2 घंटे का टाइम जो है सिर्फ कंप्रिहेंसिव पैसेज में ही लग जाए। तो इन बातों को ध्यान रखें। एप्रोप्रिएट स्पीड होना चाहिए, एक जो हमारी गति होनी चाहिए पैसेज को पढ़ने की, वो एक इस कह सकते ना एक एवरेज मान के चलिए इस प्रकार से होना चाहिए कि हम जल्द से जल्द पैसेज को भी सॉल्व करें, और तो और जो है इतना भी हम स्पीड में ना रहें कि हम पैसेज की जो मेन थीम है, मेन आइडियाज है, शब्द है, वोकैबुलरी है, क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है उसको हम ना समझ करके हड़बड़ी में गड़बड़ी करते चले जाए। सो वी हैव टू बी इन सच ए स्पीड और इन सच ए वे दैट एबल टू get the ideas, get the vocabulary, get the themes and get the answer of that particular questions। ठीक है, तो आपको इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि आपकी स्पीड एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आपकी गति जो है इस प्रकार का होना चाहिए ताकि आप पैसेज को सही तरीके से समझ पाए एक निर्धारित सीमा के अंतर्गत, एक निर्धारित टाइम लिमिट के अंतर्गत, अधिक टाइम ना देकर। तो एप्रोप्रिएट स्पीड कैसे जनरेट होगा? यह होगा जब आप अपने ब्रॉड बेस कह सकते हैं ना कि योर रीडिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, आप अपने को जो है डिफरेंट जो है पैसेज से पढ़ने का अभ्यास करेंगे और उसे सॉल्व करने का अभ्यास करेंगे। एक स्टॉप वॉच लगा के, सिंपल सा घड़ी रख के आप इस चीज का अभ्यास कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके, कोई प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट पेपर, मॉक टेस्ट में अभ्यास करके आप इस जो है स्पीड को कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि अभ्यास के माध्यम से आप इस गति को बरकरार रख सकते हैं। और एक आप जान पाएंगे कि हम एक पैसेज जो है कोई पैसेज जैसे 300 वर्ड्स के होते हैं, कोई पैसेज 500 वर्ड्स के होते हैं,
तो इन बिटवीन 300 से 500 शब्दों तक पैसेज पूछे जाते हैं। तो आप मानकर चले कि आप 300 या 350 400 इतने शब्द, इतने वोकेबलरी के पैसेज को हम कितने मिनट में पढ़ पाते हैं। और मिनट पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि हम रामायण की तरह पढ़ते जा रहे हैं, नहीं। आपको 2 घंटे के अंतराल में बहुत सारे क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपकी स्पेसिफिक लिमिट होनी चाहिए कि हम एक पैसेज को कितना टाइम डिवोट करें, ये सब पहले से ही तय करके जाएं। और इसके लिए जरूरी है कि हमारी स्पीड जो है वो सही होना चाहिए, एक ऑन एन एवरेज होना चाहिए, ना अधिक स्लो और ना अधिक फास्ट। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट कह सकते हैं कि कोई भी पैसेज आप पढ़े वह कोई ना कोई टोन, टाइटल और थीम, इसे हम 3T भी कह सकते हैं, पे बेस्ड होता है। कोई भी पैसेज, कोई भी सिंपल सा एक आर्टिकल ले लें, आर्टिकल का कोई पैसेज ले लें, इनफैक्ट कोई पैसेज का भी एक जो है स्पेसिफिक थीम होता है, तो उस थीम पे जो है हमें ध्यान देना है। तो कोई भी टोन क्या कह सकते हैं, टोन कैसा होना चाहिए, ठीक है, टोन, टाइटल और थीम। टाइटल कह सकते हैं ना कि कोई भी शीर्षक। टोन जो होता है, टोन कहने का मतलब है कि कोई जो है किस टोन में लिखा गया है। जैसे अगर आप जो श्रृंगार रस की कविताएं होती है, अलंकार वगैरह जो होता है, आप हिंदी वाले विद्यार्थी इसे अच्छे से जानते हैं, तो एक होता है ना कि कितने रसों में लिखा जाता है, तो ये चीज है जो आपको ध्यान देना होगा। दूसरा है टाइटल और तीसरा है थीम। बहुत बार तो टाइटल भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इस कंप्रिहेंसिव पैसेज का टाइटल आपके समझ में क्या सही होना चाहिए, या कौन सा टाइटल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है थीम। थीम और आइडियाज कह सकते हैं कि कोई ना कोई स्पेसिफिक कोई भी पैसेज हो, उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक थीम होता है, जिसके ऊपर जो है वो पूरी की पूरी पैसेज जो है बेस्ड होती है, आधारित होती है। तो आप जो है इस क्वेश्चंस को जो है सीसैट में कंप्रिहेंसिव जो स्किल्स आते हैं, इसे सॉल्व करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें कि कैसे हम अपना जो है कंप्रिहेंशन, रीडिंग स्किल्स, रीडिंग कैपेसिटी को डेवलप करें, इसे बिल्डअप करें। 4 पॉइंट है। ब्रॉड बेस योर रीडिंग, दूसरा है रीड क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग पैसेज, तीसरा है एप्रोप्रिएट स्पीड, चौथा है टोन, थीम और टोन, टाइटल और थीम, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है हम लोगों ने समराइज किया। और सबसे बड़ी बात है कि इसके कह सकते हैं ना कि 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सीसैट पे इसी टॉपिक पे चर्चा किया जाए। जैसे नंबर सिस्टम वगैरह हो गया, उसके लिए स्पेसिफिक ट्रिक चाहिए, टेक्निक चाहिए, या फिर उसकी कह सकते हैं ना कि आप 10वीं और 9वीं के बुक से अगर मैथ से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अधिक समय लग जाएगा। क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सॉल्व करना, जिसमें कि एक टाइम लिमिट दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने का एक ट्रिक होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का ट्रिक्स हो सकता है कि आप इसे अपनाकर, अभी आपके पास 20 से 25 दिन का समय है, आप इसे जनरेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट स्पीड, 25 दिन बहुत मैटर करता है। अगर 25 दिन में 5 अगर आप पैसेज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से कर लिए, तो बिलीव मी, यू में कह सकते हैं डू वंडर्स, आप एक मतलब वंडर्स कर सकते हैं। तो ये जो है किस प्रकार से अपने कंप्रिहेंशन स्किल्स को डेवलप करें, ठीक है, किस प्रकार से हम कंप्रिहेंशन कह सकते हैं ना कि पैसेज में अच्छे मार्क्स लाएं और हम जो है सीसैट क्वालिफाई करें। क्वालिफाई इसलिए आवश्यक है, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो योर GS पेपर 1 will not be evaluated and you will be declared failed in this examination। तो आपकी जो पहली स्क्रीनिंग टेस्ट है, पहला स्टेज जो है, उसमें आप अच्छा करें। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इनफैक्ट इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर कैलकुलेट नहीं किया जाता है, बट दिया गया है, एग्जामिनेशन देना जरूरी है, ठीक है, तभी हम सेकेंड स्टेज पे मेंस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस, कोई सजेशन, एडवाइस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।